Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe an unusual holiday you hate. यहाँ पे हम एक unusual holiday के बारे में बात करेंगे जो कि आपने enjoy की थी. unusual holiday का मीनिंग होता है कि आपने जिस holiday के बारे में प्री प्लान नहीं किया हो या फिर आपको उसके बारे में पता नहीं हो लेकिन आपने सडनली वो holiday enjoy किया हो या spend किया हो. यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं. वॉट हॉलीडे इट वॉज, वो हॉलीडे क्या थी. हु यू वर विथ, आप किसके साथ थे. वॉट यू डिड, आपने क्या किया था. एंड एक्सप्लेन वाई इट वॉज अनयूजुअल, और एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों अनयूजुअल हॉलीडे थी. वेल हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे. बीइंग अ होडोफाइल पर्सन आई ट्रैवल अलॉट फॉर थ्रिल. होडोफाइल पर्सन का मीनिंग होता है जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद हो. बीइंग अ होडोफाइल पर्सन, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है एंड उससे मुझे थ्रिल मिलती है. थ्रिल का मीनिंग होता है एन्जॉयमेंट मिलना. समटाइम्स लोकेशंस आर प्री प्लान्ड रील्स, समटाइम्स नॉट. समटाइम्स लोकेशन प्री प्लान होते हैं और कभी कभार नहीं होते हैं. रील्स का मीनिंग होता है वेरेज या फिर वाइल भी आप बोल सकते हो. From my childhood to this cutting edge era, I have had killed numerous kind of holidays. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. यहाँ पे कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना एंड किल न्यूमरस काइंड ऑफ हॉलीडेज़ का मीनिंग होता है न्यूमरस काइंड ऑफ हॉलीडे स्पेंड की है. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारी हॉलीडेज़ में टाइम स्पेंड किया है. हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था. नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा. एंड ओवर दी मून ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. However, here I would like to shed some light on an unusual holiday that I had with my family and family friends. हालांकि यहाँ पे मैं उस अनयूजुअल हॉलीडे के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मैंने मेरी फैमिली एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड की थी. शेड सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मैं इस चीज़ पे प्रकाश डाल रहा हूँ. दैट वॉज टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स सन. वो एक वेडिंग सेरेमनी थी हमारे फैमिली फ्रेंड की सन की. Usually I love to kill my time with myself while traveling or to enjoy a holiday with my near and dear ones. Usually मैं ट्रैवलिंग में अपने आप ही टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ और मैं मेरे नियर एंड डियर वंस के साथ हॉलीडे एंजॉय करना पसंद करता हूँ. Howbeit I don't like to attend any ceremony or wedding function where I don't know the attendees except groom or bride's family. Howbeit का मीनिंग होता है however. हालांकि मैं ऐसी वेडिंग फंक्शन या फिर कोई भी सेरेमनी अटेंड करना पसंद नहीं करता हूँ जहाँ पे मैं अटेंडीज को जानता नहीं हूँ. अटेंडीज का मीनिंग होता है जो भी वहाँ पे फंक्शन अटेंड करते हैं उसे बोलते हैं एक्सेप्ट कि ग्रूम और ब्राइड की फैमिली के अलावा. While walking down my memory lane, I vividly reminisce last year during my winter vacations, my father insisted me to attend the wedding of his friend's son. वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना. आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रांगली रिमेंबर. रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर. लास्ट ईयर जब मेरा विंटर वेकेशन था तब मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया था कि मैं उनके फ्रेंड के सन का वेडिंग अटेंड करूं. इंसिस्टेड का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ के लिए किसी को मनाना. एज आई डिडंट हैव एनी प्लान फॉर वेकेशंस सो आई एग्रीड टू जॉइन देम. एज मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था वेकेशन का सो मैंने उनको एग्री बोल दिया था कि मैं उनके साथ जाऊंगा. इट वॉज इन गांधीनगर द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात. एज गांधीनगर सिटी इज नॉट स्टोन थ्रू अवे फ्रॉम आवर प्लेस सो वी हिट द रोड इन अर्ली मॉर्निंग. ये मैरिज गांधीनगर सिटी में थी जो कि गुजरात का कैपिटल सिटी है एंड गांधीनगर सिटी हमारे प्लेस से बहुत दूर है. नॉट स्टोन थ्रू अवे का मीनिंग होता है नॉट वेरी नियर. सो हमने हमारी जर्नी अर्ली मॉर्निंग को स्टार्ट कर दी थी. हिट द रोड ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जर्नी स्टार्ट करना. वी रीच्ड देयर अराउंड 10 o'clock. हम वहाँ पे 10 o'clock तक पहुँच गए थे. टू बी ऑनेस्ट इनिशियली आई वॉज नॉट इलेटेड टू अटेंड दैट वेडिंग सेरेमनी एंड माई अनप्लान्ड विजिट टू गांधीनगर. हाउएवर इट वॉज नॉट सो बैड.
टू बी ऑनेस्ट इनिशियली मैं इलेटेड नहीं था उस वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए एंड जो मेरा अनप्लान्ड विजिट था गांधीनगर उसकी वजह से। हालांकि ये इतना भी बुरा नहीं था। इलेटेड का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। ऑन वेडिंग फर्स्टली वी मेट द फैमिली ऑफ ग्रूम, दे वर वेरी हैप्पी टू सी अस देयर। ऑन वेडिंग फर्स्टली हम ग्रूम की फैमिली को मिले एंड हमें वहाँ देख के वो बहुत खुश हुए थे। आफ्टर दैट वी टुक सम एपेटाइजर्स एंड वॉच्ड the pre-wedding shoot video. I really like that video, especially the traditional theme which they selected. आफ्टर दैट हमने थोड़ा सा एपिटाइज़र लिया। एपिटाइज़र का मीनिंग होता है हेवी मील लेने से पहले जो हम थोड़ा सा मील लेते हैं उसे एपिटाइज़र बोलते हैं। एंड उसके बाद हमने प्री वेडिंग शूट वीडियो भी देखा था। मुझे वो बहुत पसंद आया था, स्पेशली जो उसमें ट्रेडिशनल थीम यूज़ की थी उसकी वजह से। Then my uncle introduced me with his nephew who was a travel freak same as me. उसके बाद मेरे अंकल ने मुझे उनके नेफ्यू से मिलाया था एंड वो भी एक ट्रैवल फ्रीक था मेरी जैसा। ट्रैवल फ्रीक का मीनिंग होता है होडोफाइल। एज यूजुअल आप होडोफाइल की जगह पे ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो जिसका मीनिंग होता है जिसे घूमना फिरना पसंद हो। वी स्पेंट सम क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड शेयर्ड आवर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था साथ में एंड हमने अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस भी एक दूसरे के साथ शेयर किया था। सीरियसली आई रियली एन्जॉयड हीज़ कंपनी, ही वॉज देयर विथ मी फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। सीरियसली मैंने उनकी कंपनी बहुत एन्जॉय की थी एंड हमने ऑलमोस्ट 2 आवर्स साथ में स्पेंड किए थे। वी एक्सचेंज आवर सेलफोन नंबर्स एंड प्लान टू एक्सप्लोर सम एडवेंचरस प्लेसेस टुगेदर। हमने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया एंड हमने प्लान किया कि हम कोई एडवेंचरस प्लेस हो वो एक्सप्लोर करेंगे टुगेदर। नो डाउट दैट वाज एन अनयूजुअल हॉलीडे, हाउ बिट इट एंडेड अप विथ इलेक्ट्रीफाइंग मेमोरीज एंड न्यू फ्रेंड्स। नो डाउट वो एक अनयूजुअल हॉलीडे था बट वो एंडेड अप हुआ था इलेक्ट्रीफाइंग मेमोरीज के साथ एंड न्यू फ्रेंड्स के साथ। इलेक्ट्रीफाइंग मेमोरीज का मीनिंग होता है अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। Since then, I believe that there should few unusual holidays as well to know something beyond planning. उसके बाद से ही मैं ये बिलीव करता हूँ कि कुछ अनयूजुअल हॉलीडेज भी होनी चाहिए लाइफ में जिससे हमें पता चले कि हमारे प्लानिंग के बिना भी बहुत अच्छा हो सकता है। When it comes to the question that why it was unusual, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि क्यों ये हॉलीडे अनयूजुअल था तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन आई कैन से दिस अनयूजुअल हॉलीडे वॉज फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone. आई नॉट ओनली एन्जॉयड माई वेकेशन बट ऑल्सो मेक सम अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। किलिंग 2 birds with 1 stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से 2 निशाने लगाना। इवन ये हॉलीडे मेरे लिए एक तीर से 2 निशाने लगाना जैसे थी। मैंने ओनली मेरा वेकेशन ही नहीं एंजॉय किया बल्कि मैंने अनफॉरगेटेबल्स मेमोरीज भी बनाई थी। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज एन अनयूजुअल हॉलीडे दैट आई हैड एंड एन्जॉय इट अलॉट। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो अनयूजुअल हॉलीडे था जिसे मैंने बहुत एंजॉय किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।